तो संचार एक ऐसी व्यावसायिक सेवाएं है जिसके द्वारा जो अलग अलग व्यवसायी है या व्यावसायिक संगठन है या ग्राहक हैं उनके बीच में एक कड़ी स्थापित होती है। ठीक है, अब बेसिकली संचार क्या है? संचार एक व्यावसायिक सेवाएं है, एक ऐसी सेवाएं है जो कि बिजनेस को क्या करती है? प्रमोट करती है। तो संचार क्या है? संचार एक व्यावसायिक सेवा है जो कि बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसके माध्यम से जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ग्राहक है, उनके बीच में कड़ी का स्थापन होता है, कड़ी स्थापित होती है, उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। तो संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अलग अलग ग्राहक, अलग अलग व्यवसायी, उनके बीच में एक कड़ी स्थापित होती है तथा उनका जो दृष्टिकोण है उसको विस्तृत किया जाता है, उसको इलैबोरेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली संचार एक ऐसा व्यावसायिक सेवा है जो कि बिजनेस को सफल संचालन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक ऐसी बिजनेस सर्विसेज है जो कि बिजनेस को प्रमोट करती है, उसको बढ़ाने में मदद करती है, उसका सफल संचालन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। अगर हम बात करें जो संचार है उसको हम तंत्रिका केंद्रित भी बोल सकते हैं। संचार है वो एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जिसे हम तंत्रिका केंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संचार की तो संचार को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डाक सेवा और दूसरा है दूरसंचार सेवा। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं संचार के प्रकार की। संचार के दो प्रकार हैं, एक तो डाक सेवा और दूसरा है किसके द्वारा? दूरसंचार सेवा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डाक सेवाओं के बारे में कि डाक सेवा होती क्या है और ये कितने प्रकार की हैं। तो डाक सेवाएं देखिए, डाक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि डाकघर एवं तारघर के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा आप पत्र का, पार्सल का, मनी ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं तथा भेज सकते हैं। अब ये किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं वो हम वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय सेवा और दूसरा है बैंकिंग सेवा। जो डाकघर है वो दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। पहली है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि पैसे से रिलेटेड होती हैं, मतलब ऐसी सेवाएं जिसके अंदर जो डाकघर है वो किस तरीके से काम करता है? बैंक के तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वित्तीय सेवाएं प्रदान किसके द्वारा की जा रही हैं? डाकघर के द्वारा। डाकघर यहाँ पर बैंक की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं बच्चों? डाकघर यहाँ बैंक की तरह काम कर रहे हैं और ये आम जो जनता है उनसे क्या मांगते हैं? ये आम जनता से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बचत योजनाओं से पैसा उनका सेव करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए डाकघर हैं, अलग अलग बचत योजनाओं के माध्यम से क्या करते हैं? आम जनता से पैसा उनका सेविंग करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से डाक बैंकिंग सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है? डाकघर प्रदान कर रहे हैं। डाक बैंकिंग सेवाएं कौन प्रदान कर रहे हैं? डाकघर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक प्रकार की वित्तीय सेवाएं कि कैसे कैसे माध्यम है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि डाकघर के द्वारा प्रदान की जाती हैं। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, किसान क्रेडिट योजना, ठीक है, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत, आवर्ती जमा योजना, मनी ऑर्डर, ये ऐसी सारी सेवाएं हैं जो कि डाकघरों के द्वारा आम जनता के लिए खुली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डाक सेवाएं। डाक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो कि डाकघर के द्वारा दी जाती हैं। ये सेवाएं ग्राहकों के लिए, व्यवसायियों के लिए तथा व्यावसायिक संगठनों को प्रदान की जाती हैं। पहला पॉइंट है पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत। देखिए डाकघर से हमें क्या प्राप्त होता है? डाकघर से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? डाक प्राप्त होती है। इस डाक के बदले में हमें किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता कि किसने ये हमें भेजी है, परंतु अगर प्रेषिती क्या चाहता है कि उसे साक्ष्य मिले, ऐसी स्थिति में प्रेषिती को डाकघर को क्या देना होगा? प्रेषिती जो डाकघर है उसको एक थोड़ा पैसा देगा, अतिरिक्त
शुल्क चुकाएगा और फिर क्या होगा कि जो डाकघर है वो उसके ऊपर यूपीसी की मोहर लगा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार वह डाकघर से क्या प्राप्त कर लेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत यूपीसी। सामान्य रूप से साधारण डाक से पत्रों को भेजने पर डाकघर कोई प्रकार की रसीद नहीं देता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाकघर जब डाक भेजता है उसकी जगह आपको कोई रसीद नहीं देगा कि आपको डाक मिली या नहीं मिली। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपको रसीद मिले, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा और इसके अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क जैसे आप चुकाओगे तो वो आपको साक्ष्य दे देंगे और आपके जो डाक के ऊपर यूपीसी की मोहर लगा देंगे। अब ये सेवा बिल्कुल बंद हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए पंजीकृत डाक। पंजीकृत डाक को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। ये एक ऐसी सुविधा होती है, एक ऐसी डाक सुविधा है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित होता है कि जो डाक है वो निश्चित किसके पास चली जाएगी, प्रेषित के पास पहुंच जाएगी। अन्यथा प्रेषित के पास अगर वो नहीं पहुंचती तो आपके पास जिसने भेजा है उसके पास वो वापस आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं पार्सल। पार्सल भी एक डाक सुविधा है जिसके तहत वस्तुओं को आप पूरे देश में या देश से बाहर भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यय है वो वजन के अनुसार लगता है। जितना ज़्यादा वजन होगा जितना ज़्यादा आपको पार्सल पर खर्चा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो डाक का व्यय है वो पार्सल के वजन के अनुसार लगता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्पीड पोस्ट। नाम से मालूम चल रहा है स्पीड है, तेजी से पहुँचेगा। अगर स्पीड है तो तेजी से पहुँच रहा है, ठीक है। तो समझिए स्पीड पोस्ट भी एक ऐसी सुविधा है जो कि डाकघरों के द्वारा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो डाक है वो रिसीवर के पास अतिशीघ्र पहुंच जाती है और इसे हम बोलते हैं स्पीड पोस्ट। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या चीज़ें भेज सकते हो, आप पत्र भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, पार्सल भेज सकते हो, ठीक है। और ये जो सुविधा है कुछ ही डाकघरों में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखिए कुरियर सेवाएं। कुरियर सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो कि निजी से जो डाकघर हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुरियर सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी व्यावसायिक सेवाएं हैं जो कि कुछ निजी डाकघरों के द्वारा प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत आप प्रलेख, पार्सल आदि भेज सकते हैं। निजी काम होने के द्वारा, ठीक है, निजी काम होने के कारण यहाँ पर जो कुरियर सेवा में जो कर्मचारी हैं वो अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अन्य सहायक सुविधाएं देख